तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक अपडेट लाता ही रहता हूं। वॉर 2 की तो यार हम बहुत बातें करते हैं। वॉर 2 की क्या कुछ आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, 26 जनवरी वाले दिन हमको पता लग जाने वाला है। फ़िलहाल बात करता हूँ मैं भाई क्रिश की, जो कि इस टाइम पे ऋतिक रोशन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म देखी और मानी जा रही है। यानी कि अभी तक क्रिश जो हमने लास्ट पार्ट देखा था, वो तो चलो हमने मान लिया कि भाई उस दौर में इतनी ज़्यादा मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को नापा और मापा नहीं जाता था। तो अगर वैसी मूवी आज के दौर में रिलीज़ होती ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ वो मूवी 2000 करोड़ तो कहीं नहीं जाती। और ऋतिक रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे लौते एक्टर हो जाते जिनकी मूवी 2000 करोड़ को टच कर गई। मतलब गई तो भाई आमिर खान की भी है, लेकिन दंगल से पहले आई थी वो। तो अगर वो दौर आज होता तो समझ के चलो भाई दंगल से पहले वो मूवी आ चुकी होती और 2000 करोड़ कर चुकी होती। लेकिन यहाँ पे भाई किस्मत अपनी अपनी साथ कोई ना कोई लिखवा के लेके आता ही है, तो एक अलग चीज़ है। फ़िलहाल अब जो अपडेट आया है और राकेश रोशन साहब ने क्रिश की अपडेट दी है भाई, कमाल की अपडेट दी है। और ये तो अपडेट सुनने के लिए मैं काफ़ी टाइम से बेताब था। और ये जो आया है ना, उनके मुंह से जो अल्फाज निकले हैं वो 100% सही है। देखो यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर जादू का किरदार वापस आएगा। तो क्या जादू इस मूवी के अंदर वापस आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा कि जादू आएगा या नहीं आएगा, जादू है इस मूवी के अंदर या नहीं है। यहाँ पे राकेश रोशन साहब ने क्लियर किया है। अब क्या कहा है एक इंटरव्यू के दौरान, हालांकि देखो इंटरव्यू तो देते ही आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, जैसे कि अभी द रोशंस आई तो उसके बिहाफ पे काफ़ी ज़्यादा जो अभी मीडिया हाउस हैं, अलग अलग पोर्टल्स हैं, अलग अलग तरीके से बातचीत करते ही रहते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है। फिर अभी कहूँ ना प्यार है री रिलीज़ हुई है, उससे पहले करण अर्जुन री रिलीज़ हुई है। तो देखो यहाँ पे राकेश रोशन ने दोबारा से अपने आप को मीडिया के अंदर बिठाया है और फिर से वो अपने आप को एक तरीके से दिखा रहे हैं मीडिया में। अब देखो यहाँ पे अगर राकेश रोशन दोबारा से मीडिया से बात करने आए हैं, इतने टाइम से गायब थे, दोबारा से आए हैं वो, तो भाई देखो इन सारी चीज़ों के पीछे एक पूरी की पूरी टीम होती है जो कि वर्क करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आमिर खान का नाम लेता हूँ। आमिर खान काफ़ी टाइम से नहीं थे, लेकिन अभी दोबारा से उनकी टीम ने वर्क किया उनके ऊपर। और कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती हैं, उनके पीछे एक प्लानिंग होती है। अगर कोई एक्टर, देखो सबसे पहली बात, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो किसी के इंटरव्यू में जाए। और देखो जिस तरीके से यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं और हो रहे हैं, जैसे कि हम आमिर खान का देख रहे हैं, तो भाई मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक रोडीज़ में एक लड़की थी जज के तौर पे, उस पर आमिर खान का एक इंटरव्यू देखा था। वो आमिर खान का कुत्ता भी था उसमें। तो वहाँ पे कुछ उस तरीके की बातें हो रही थी, यानी कि कुछ भी मतलब एक अनाप शनाप बातें थी जो कि एक ना भी होती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी आमिर खान करने आए। वो क्यों करने आए? देखो इस तरीके के जितने भी जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ना, ये सारे बाय प्लानिंग होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे राकेश रोशन साहब भी चल रहे हैं, इसी राह पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? आने वाले प्रोजेक्ट को लेके, आने वाला प्रोजेक्ट इसी से एक तरीके से रनिंग पकड़ेगा और गर्मा गर्मी पकड़ेगा। अब देखो क्रिश 4 की अभी कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कुछ भी बात यहाँ पे अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है। मतलब एज ए कुछ मूवी का कुछ जो है प्रोडक्ट निकल के आया हो, पोस्टर निकल के आया, सिर्फ एक नाम ही तो है, सिर्फ एक नाम है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उस पर गर्मा गर्मी बनती रहती है, हम बात करते हैं और भी लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ को लेके यहाँ पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे क्रिश 4 को लेके जो राकेश रोशन साहब ने कहा है, वो क्या कहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्रिश 4 जल्द ही होगा, ये पक्का है। दरअसल ये बजट की समस्या में फंसा हुआ है। ये एक हाई बजट फिल्म है और इसके लिए बड़े पैमाने की ज़रूरत है। अगर हम बजट को कम करने की कोशिश करेंगे तो कहानी पर असर पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करना चाहता। मैं बजट और स्केल को सही करना चाहता हूँ और तभी इस पर काम हम शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे
बहुत सी चीज़ें। अब सबसे पहली चीज़, बहुत सी चीज़ छोड़ो, मैं सबसे पहली चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे जादू के किरदार को वापस लाने की बात कर रहे। हालांकि जो कहा है मैं वो बताता हूँ। स्क्रिप्ट और किरदारों को लेकर कई तरीके की अफवाहें चल रही हैं। काफ़ी जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि चौथे भाग में जादू का किरदार वापस आएगा, लेकिन क्या ये सच है? इस पर राकेश रोशन ने क्या कहा? ये जो इंटरव्यू ले रहे थे वो राकेश रोशन से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे राकेश रोशन कहते हैं कि अभी मैं कुछ भी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट पूरे तरीके से तैयार पड़ी है, मेरे पास बहुत विचार हैं और मैं इससे खुश हूँ। किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, मैं तभी शुरू करूँगा जब हम पूरे तरीके से तैयार होंगे। यानी कि मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, देखो क्रिश अगर रुकी हुई है और यहाँ पे जब एक इंसान को पता है कि मेरे घर की फ़िल्म है और मैं इस फिल्म को करके बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँगा, और उसी तरीके का दौर भी चल रहा है, लेकिन बात कहाँ आती है? बात आ जाती है इस पे, बजट पे। देखो अगर ये मूवी बनती है तो लगभग यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद भी पैसा लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे ऋतिक रोशन एंड राकेश रोशन साहब भी लगा रहे हैं, तो इन दोनों के ही मैं बता रहा हूँ, दोनों प्रोडक्शन हाउस ही यहाँ पे भाई साहब कम पड़ रहे हैं। अब ये सोच लो कितना पैसा इस मूवी पे लग रहा होगा। देखो जिस तरीके से यहाँ पे राकेश रोशन इस मूवी के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कम से कम इस मूवी का बजट 800 से 900 करोड़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको लेके वो सोच रहे हैं। 800 से 900 करोड़ सिर्फ एक मूवी का, जिसमें प्रॉपर तरीके से वीएफएक्स और सीजीआई के बाप लेवल के एलिमेंट्स और अद्भुत चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, अद्भुत स्केल देखने को मिलेंगे, अद्भुत यहाँ पे कैमरा वर्क है। और कैमरा भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो कि एक हाई क्वालिटी के बापों का बाप जो कैमरा होता है उस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे राकेश रोशन ने क्लियर किया है कि जो जादू का किरदार है वो वापस आएगा। राकेश रोशन ने कहा है कि अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। देखो जादू के किरदार के बारे में तो मुझे भी पता चला था कि जादू का किरदार वापस आ सकता है, क्योंकि अब ले दे के एक नयापन तो भाई जादू ही ला सकता है। तो जादू यहाँ पे आना चाहिए, जब भी एक ट्विस्ट पैदा होगा और एक टर्निंग पॉइंट निकल के आएगा। मे बी यहाँ पे जादू ही एक्चुअली में एक रियल विलन हो सकता है इस मूवी के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है, जादू विलन है या जादू आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में सब कुछ हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इनके बजट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, और उसके बाद जब कुछ चीज़ें आएंगी निकल के तो हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। बाकी इंतज़ार वॉर 2 के एक पोस्टर का है जो कि 26 जनवरी को यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, और 15 अगस्त को मूवी आ रही है। फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।